इधर लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की नाम में हमेशा हाँ छुपी रहती है। जब वो I.N.D.I.A गठबंधन का संयोजक बनने के लिए मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दिल से कन्वीनर यानी संयोजक बनना चाहते हैं। कि ना में ही हाँ छुपी होती है। जिस जिस चीज़ के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब करना, हमको तो इसको आगे बढ़ाना, हमको तो उसको, यही ना बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज़ एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। आज जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? क्यों आप अलग अलग दलों के नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं। अब वहीं इस गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव आज ही मुंबई के लिए रवाना होंगे। करीब 1:30 बजे वो मुंबई के लिए फ्लाइट से रवाना होंगे, जबकि नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे मुंबई आएंगे। तो राजद की तरफ से जो दो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिनका ये वादा कर चुके हैं नीतीश कुमार की वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द खाली कर उसे रिक्त कर तेजस्वी के हाथों सौंप देंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जदयू का भी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को ही घोषित कर चुके हैं नीतीश कुमार। पर नीतीश बाबू कल सुबह पहुंचेंगे, लालू यादव और तेजस्वी आज ही पहुंच जाएंगे। तो इस गठबंधन में कौन ज्यादा पुश कर रहा है, कौन ज्यादा पुल कर रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न वहां रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब को एक साथ एक पटल पर लाने का काम तो नीतीश बाबू ने किया था, इस उम्मीद से कि कन्वीनर उन्हें बनाया जाएगा। क्योंकि ये कहानी, ये प्रक्रिया पूरी तरह से पटना से शुरू हुई, पटना से बैंगलोर गई और बैंगलोर में कर्नाटक के चुनाव के बाद यह कहानी घूम गई कि कांग्रेस आगे आ गई, नीतीश बाबू को पीछे जाना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको इशारा कर दिया गया कि भैया कन्वीनर यानी संयोजक तो आप बनने से रहे। और कहा जाता है, अटकलें ये लगाई जाती है कि नीतीश बाबू काफी खिसियाए हुए थे, बहुत बुरा लगा उन्हें कि इतनी मेहनत हमने की और आपने हमें दरकिनार कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि चेहरा इस गठबंधन का राहुल गांधी को ही आगे करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और अपने आप को पहले से ज्यादा सबल सुदृढ़ महसूस करती है कर्नाटक की जीत के बाद। तो नीतीश बाबू का पत्ता क्या कट, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस गठबंधन में कौन कितने दिन रहेगा ये भी देखने वाली बात है। तृणमूल, आम आदमी पार्टी क्या जुड़ेंगे कि नहीं, देखने वाली बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नाम देकर एक शक्ल तो दे दी। नाम क्या दिया? I.N.D.I.A, यानी कि इंडिया के इस एक्रोनिम को चुराने की कोशिश की, अपने आप को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से। लेकिन ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना अभी बाकी है। इस गठबंधन के नेता 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में जुटेंगे। पीएम उम्मीदवार कौन होगा ये प्रश्न नहीं है, संयोजक कौन होगा इस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। क्या एक निशान के नीचे ये आ सकते हैं, यानी कि गठबंधन का एक लोगो होगा लेकिन अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह अलग अलग होंगे? ये सारे प्रश्न, इन सब का उत्तर अभी तक नहीं आया है। साथ ही इस प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्या ममता बनर्जी वो स्थान रिक्त कर देंगी राहुल गांधी के लिए, क्या नीतीश कुमार रिक्त कर देंगे वो स्थान, शरद पवार जी क्या पीछे हट जाएंगे, ऐसे ऐसे कद्दावर नेता हैं वहां पर। और फिर अरविंद केजरीवाल कहेंगे भाई हमने तो कांग्रेस को 2 जगह हरा दिया, दिल्ली और पंजाब में, राहुल गांधी के होते हुए हम कैसे पीछे हट जाएं। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मुंबई में होने वाली इस बैठक में गठबंधन का निशान यानी झंडा ये भी तय हो सकता है, झंडा कैसा होगा। और अगर झंडा I.N.D.I.A यानी कि भारत के इस इर्द गिर्द है तो क्या वो झंडा कांग्रेस का ही झंडा जैसा होगा, बस हाथ हट जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे में इस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ही बाय डिफॉल्ट करने वाली है? मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी जी के काम की गिनती ने इनके कुनबे की गणित को बिगाड़ दिया है और जब कुनबे की गणित बिगड़ जाए तो जुगाड़ का जमघट जनादेश का के पनघट तक नहीं पहुंच सकता। सुनिए। जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी मेल नहीं है बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सियासी मेल नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है कि इसमें जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में हैं और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि दिक्कत इनकी ये आई है कि मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। और जब काम की गिनती कुनबे की गणित बिगाड़ दे तो इस तरह के जुगाड़ के जमघटे से जो है वो जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा सकता। अब इस गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली है। गठबंधन की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में जून के महीने में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक में बंगलुरु में जुलाई के महीने में यह बैठक हुई थी, इसका आयोजन हुआ था। उधर इसी गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार के इनकार के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को पद नहीं मिल रहा और वो अपनी इच्छा भी नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें अंगूर खट्टे लग रहे हैं। आइए सुनते हैं सुशील मोदी ने क्या कहा। सुशील मोदी एक समय नीतीश बाबू के बहुत करीबी माने जाते थे। उनकी वजह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में कई साल तक चला था, लेकिन अब सुशील मोदी का कहना है कि ना वो संयोजक बन सके, जितनी मेहनत की वो सब बाकी रह गई। पर फिर से उन्होंने दल बदल लिया, वापस जाके राजद से हाथ जोड़ दिया, कहा कि बिहार की सत्ता भी छोड़ देंगे, लेकिन कन्वीनर बनने का सपना, प्रधानमंत्री बनने का सपना, वो तो अधूरा ही रह गया। नीतीश जी तो चाहते ही हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी घोषित हो। वो चाहते हैं कि वो कन्वीनर बने, लेकिन जिसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं रहा तो अब कह रहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाह नहीं है। पिछले 2 महीने से लगातार जदयू के लोग यही प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी कन्वीनर बनेंगे, और अब चूंकि लालू यादव ने कन्वीनर बनने का जो रास्ता था उस पर कांटा बिछा दिया, बाधा पैदा कर दी,